जो भी बच्चे मैट्रिक का एग्ज़ाम 2025 में देने वाले हैं उनके लिए सोशल साइंस का 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 20 VVI क्वेश्चन है, 20 VVI क्वेश्चन, ठीक है। और 90% चांस है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन टकरा जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और आप चेक करके बताइए कि आपका कितना सही हुआ है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है, मतलब इनमें से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? या लिखित संविधान, इकहरी शासन व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन या सर्वोच्च न्यायपालिका। तो संघ राज्य की जो विशेषता है, ये तीनों संघ राज्य की विशेषता है, लेकिन सी नंबर जो हमारा है वो संघ राज्य की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, संघ सरकार का उदाहरण है, मतलब इनमें से कौन सा, किस देश में संघ सरकार है, मतलब संघ शासन चलता है, ठीक है। तो अमेरिका में संघ सरकार है, ठीक है। अमेरिका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि बिहार में संपूर्ण क्रांति के नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था, तो डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारा। चौथा क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में निम्नलिखित में किन मुद्दों पर सफलता पाई है? तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित में किन मुद्दों पर सफलता पाई है? तो बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करने पर, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुमत समूह और जो अल्प समूह हैं, मतलब माइनॉरिटीज और मेजर में जो भी है, सबके लिए एक व्यवहार होता है, मतलब सब, मतलब एक तरह से कहा जा सकता है कि समानता में सफलता पाई है लोकतंत्र ने, ठीक है। समानता ने सफलता पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सुदूर संवेदी उपग्रह, मतलब रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग निम्नलिखित में किस चीज़ के लिए होता है? तो सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग संसाधन की खोज के लिए होता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, संसाधन की खोज के लिए सुदूर संवेदी उपग्रह का खोज किया जाता है। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? तो भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर कौन है? तो चेन्नई सबसे अधिक संवेदनशील नगर है। अगला है, निम्नलिखित में किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो सब जानते ही हैं, अपना ही राज्य है बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब कहा जाता है, ठीक है। वित्तीय वर्ष जो होता है वो कब से कब होता है? तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट VVI। इसको आप लिख लीजिए कहीं भी, इसका डेट लिख लीजिएगा कि भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब मनाया जाता है। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक मनाया जाता है। बहुत ज़्यादा VVI क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, काउंट काबुल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबुल को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, और ये बार बार रिपीट होता है, इसको याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री के पद पर, PM के पद पर नियुक्त किया गया था, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब ये बात, इसका आंसर तो सब बच्चे जानते ही होंगे कि रक्त उन्मूलन की नीति किसने अपनाई? तो बिस्मार्क ने अपनाई थी, ठीक है। ये इस बात सब जानते होंगे इसका आंसर। अगला है 11 नंबर, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था, ठीक है। और आप लोग कमेंट में बताइए कि रूसी क्रांति कब हुई थी, ठीक है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था, आप बताइए कि रूसी क्रांति कब हुई थी, कमेंट में बताइएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि वल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो वल्शेविक क्रांति जो थी वो नवंबर 1917 में हुई थी, ठीक है। नवंबर 1917 1970 में वल्शेविक क्रांति हुई थी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि काटी तापीय विद्युत परियोजना, मतलब ये जो काटी तापीय विद्युत परियोजना है वो किस जिला में है, मतलब बिहार के किस जिला में है? तो 13 का आंसर हो जाएगा हमारा मुजफ्फरपुर में, ठीक है।
ये जो विद्युत परियोजना है ये मुजफ्फरपुर में। 14 नंबर देखिए, रेल वर्कशॉप कहाँ है? तो रेल वर्कशॉप जो है वो जमालपुर में, रेल वर्कशॉप जमालपुर में। 15 नंबर है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप। समुद्र में भूकंप सुनामी का प्रमुख कारण। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, सुखाड़ क्या है? मतलब सूखा, सूखा जो पड़ता है ना वो क्या होता है? तो क्या यह प्राकृतिक आपदा है या मानव निर्मित है, मानव जनित यानी कि मानव के द्वारा, या सामान्य आपदा है? तो सुखाड़ जो है वो एक प्राकृतिक आपदा है, ठीक है, मतलब नेचुरली होता है। ऐसे मानव के छेड़छाड़ से भी होता है जब ज़्यादा पेड़ उड़ काट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण मतलब, भूमि निम्नीकरण मतलब क्या? भूमि की गुणवत्ता में ह्रास। निम्नीकरण मतलब गुणवत्ता में ह्रास यानी गुणवत्ता में कमी का मुख्य कारण क्या है? तो उसमें अधिक सिंचाई है। और ये ज़्यादा बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, हर बार पूछ देता है, लगभग हर एक दो साल में ही पूछ देता है, इसको याद रखिएगा। मानव में शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो मानव शरीर में जल की मात्रा 65% होती है, ठीक है, मानव शरीर में जल की मात्रा 65% होती है। आगे देखिए, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव केवल भारत में पाया जाता है? तो डॉल्फिन जो है वो सिर्फ भारत में ही पाया जाता है, ठीक है, डॉल्फिन। और गंगाई डॉल्फिन मतलब जो गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन है ना, वो सिर्फ भारत में ही पाई जाती है, ठीक है। और जो गंगाई डॉल्फिन है, ठीक है, मतलब जो गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? मतलब सीमेंट बनाने में सबसे पहले किसका मतलब किस चीज़ का उपयोग किया जाता है कच्चे माल के तौर पर? तो चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है, ठीक है, चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो पूरा हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि 20 में से आपका कितना सही हुआ। और उस टाइम जो क्वेश्चन पूछे थे, क्या पूछे थे क्वेश्चन? हाँ, रूसी क्रांति कब हुई थी? तो रूसी क्रांति कब हुई थी, इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।